सीकर के पास राजू ठेठ पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग करके उसको उसकी हत्या कर दी। मिल गया क्या? राजू ठेठ ठीक है, रूपनगढ़ पुलिस दातारामगढ़ जिला सीकर का निवासी और हाल सीएलसी के पास पिपराली रोड पे रहता था। और साथ साथ जब ये बदमाशात थे, भागते वक्त एक ऑल्टो गाड़ी में एक व्यक्ति खड़े, गाड़ी को चाबी छीनने के चक्कर में जब विरोध किया तो उस सिटीजन को भी, जो आम सिविलियन थे, ताराचंद पुत्र तुलछाराम जाति जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी दोतीला, पुलिस थाना खाटू जिला नागौर, इनके भी लगने से घायल हो गए और इनको जब रेफर किया तो बाद में इनकी मृत्यु हो गई। एक अन्य व्यक्ति कैलाश चंद्र पुत्र हरिशंकर जाति माली, उम्र 40 वर्ष, निवासी राधा किशनपुर, पुलिस थाना उद्योग नगर जिला सीकर के पैर में भी गोली इन बदमाशों ने मारी। इनका अभी एसके हॉस्पिटल सीकर में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जिला सीकर की टीम, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राष्ट्रदीप के नेतृत्व में एक्टिव हुए और उन्होंने अपनी टीमें बनाई। आईजी रेंज जयपुर श्री उमेश दत्ता भी अपनी पूरी टीम लेके सीकर पहुंचे और इन बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और दूसरे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो उनके पास आती गई, जो इंटेलिजेंस आती गई, उसके आधार पे इन बदमाशों का पीछा करते रहे। और जब आपको ध्यान होगा कि कल जब ये नीमका थाना झुंझुनू की दिशा में इनके भागने का जब पता चला तो नीमका थाना की तरफ ये सारी टीमें रवाना की गई। एसपी सीकर और एसपी झुंझुनू की जो टीमें हैं वो भी रवाना की गई। और उस समय करीब दोपहर 1 बजे बवाई के पास डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू की जो टीम थी, यानी खेतड़ी थाना पड़ता है वो, वहां हुए गाड़ी में इन्होंने फायर किया। और जो ये फायर किया, इसके बाद ये हरडिया होते हुए बागोली नदी में उतर गए, जहां जिला पुलिस सीकर और झुंझुनू की लगभग 15 टीमों ने बागोली नदी के निकट पहाड़ियों में हरडिया, काकरिया, सुरपुरा, बागोली, पापड़ा, नयावास, हरिपुरा इत्यादि आसपास के गांव में सर्च अभियान सघनता से चलाया गया। आईजी रेंज जयपुर, पुलिस अधीक्षक सीकर, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू, ये सभी संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान रात भर चलाते रहे। और इस तलाशी अभियान का नतीजा ये रहा कि इन पे लगातार बदमाशों पे जो प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर के कारण ये हरियाणा भागने में सफल नहीं हुए, जो कि इनका प्रयास लगातार था कि किसी तरह रात के अंधेरे का फायदा उठा के ये हरियाणा में प्रवेश कर जाए। लेकिन इतनी तलाशी जब ली गई तो पता चला कि तलाशी के दौरान हरियाणा के, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर डाबला दोना क्षेत्र पड़ता है। डाबला पाटन थाने का, हमारे सीकर का इलाका भी है और डाबला एक हरियाणा में भी है। तो सराय हरियाणा डाबला सयालोदड़ा थाना पाटन के नजदीक पहाड़ियों के पास खेतों में ये बदमाश छुपे हुए थे। और रात को करीब 2:45 बजे मनीष उर्फ बचिया, पुत्र पप्पूराम जाति जाट, उम्र 25 साल, निवासी जोरावाली ढाणी, थाना नीमका थाना शहर, और दूसरा विक्रम गुजर पुत्र श्री कालूराम गुजर जाति गुजर, उम्र 28 साल, निवासी बामरडा जोड़ा, थाना खंडेला, इनको मैं विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ इनको पुलिस ने दबोच दिया। पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी, करीब जो कोटपुतली की और नीमका थाना की जो टीमें थी, उन्होंने करीब 100 पुलिसकर्मियों का रात को ये पूरे एरिया का घेरा बनाया। और इस घेरे के कारण ये दोनों जो बदमाश थे वो ना तो भागने में सफल हुए और ना
कोई इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करने की हिम्मत की और ये भागते हुए गाड़ी में इन्होंने फायर किया। और जो ये फायर किया इसके बाद ये हरडिया होते हुए बागोली नदी में उतर गए, जहां जिला पुलिस सीकर और झुंझुनू की लगभग 15 टीमों ने बागोली नदी के निकट पहाड़ियों में हरडिया, काकरिया, सुरपुरा, बागोली, पापड़ा, नयावास, हरिपुरा इत्यादि आसपास के गांव में सर्च अभियान सघनता से चलाया गया। आईजी रेंज जयपुर, पुलिस अधीक्षक सीकर, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू ये सभी संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान रात भर चलाते रहे और इस तलाशी अभियान का नतीजा ये रहा कि इन पे लगातार बदमाशों पे जो प्रेशर बढ़ा और उस प्रेशर के कारण ये हरियाणा भागने में सफल नहीं हुए, जो कि इनका प्रयास लगातार था कि किसी तरह रात के अंधेरे का फायदा उठा के ये हरियाणा में प्रवेश कर जाए। लेकिन इतनी तलाशी जब ली गई तो पता चला कि तलाशी के दौरान हरियाणा के राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर डाबला धोला क्षेत्र पड़ता है। डाबला पाटन थाने का हमारे सीकर का इलाका भी है और डाबला एक हरियाणा में भी है। तो सराय हरियाणा डाबला सयालो दड़ा थाना पाटन के नजदीक पहाड़ियों के पास खेतों में ये बदमाश छुपे हुए थे और रात को करीब करीब 2:45 बजे मनीष उर्फ बचिया पुत्र पप्पूराम जाति जाट उम्र 25 साल निवासी जोरावाली ढाणी थाना नीम का थाना शहर और दूसरा विक्रम गुजर पुत्र श्री कालूराम गुजर जाति गुजर उम्र 28 साल निवासी बामरडा जोड़ा थाना खंडेला, इनको मैं विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ इनको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी, करीब करीब जो कोटपुतली की और नीमका थाना की जो टीमें थी उन्होंने करीब 100 पुलिसकर्मियों का रात को ये पूरे एरिया का घेरा बनाया और इस घेरे के कारण ये दोनों जो बदमाश थे वो ना तो भागने में सफल हुए और ना कोई इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करने की हिम्मत की और ये पकड़े गए।